आदित्य L1 को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है, जिसको जानकर देश भर में खुशी का माहौल है। दोस्तों, अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस बेहद महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 से संबंधित नया अपडेट सामने आया है। इसे लेकर खुद इसरो अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। उन्होंने संभावना जताई कि L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस संबंध में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि पहले ध्वनि रॉकेट प्रक्षेपण के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर PTI भाषा से कहा, आदित्य रास्ते में है। मुझे लगता है कि यह अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान के L1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। सोमनाथ ने कहा, L1 बिंदु में प्रवेश करने की अंतिम प्रक्रिया संभवतः 7 जनवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी। आदित्य L1 का 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। L1 बिंदु को सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। आदित्य L1 सूर्य के रहस्य जानने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ ही विश्लेषण के वास्ते इसकी तस्वीरें भी धरती पर भेजेगा। दोस्तों, बता दें कि इसरो ने चंद्रयान की सफलता के बाद देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद करीब से सूर्य का निरीक्षण, इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है। इसकी अहमियत इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव उपग्रह की कक्षा और उसके जीवन को बाधित कर सकते हैं। अंतरिक्ष के वातावरण को समझने के लिए यह मिशन खास है। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। आदित्य L1 का उद्देश्य ऊपरी सौर वायुमंडल की गतिशीलता का अध्ययन करना, सूर्य के चारों ओर प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना, कोरोना पर विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वेग और घनत्व को मापना, सौर गतिविधियों के अनुक्रम की पहचान करना, अंतरिक्ष मौसम के लिए चालकों का अध्ययन करना है। लेकिन साथियों, आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने करीब लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहा है और न अमेरिका और न जापान को हुआ यकीन। इसरो ने आदित्य L1 को ऐसे दोहराया कि देखता रह गया चीन और पाकिस्तान। पूरे 26 मिनट तक टिकी रही वैज्ञानिकों की सांसें, लेकिन फिर आदित्य L1 सूर्ययान की दहाड़ सुन उठे। इसरो की टीम, दोस्तों, आज से करीब कुछ दिन पहले रात के करीब 2 बजे, जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो की बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक आदित्य सूर्ययान का पता लगाए जा रहे थे और आदित्य L1 को सबसे कठिन कमान देने वाले थे। सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा? आदित्य L1 क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं।
सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नजदीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा, सूरज के तेज तापमान से खुद को बचाएगा। आदित्य L1 सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें भारत के पहले सौर मिशन पर आदित्य L1 ने डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, आदित्य L1 धरती को अलविदा कहने के लिए पृथ्वी की आखिरी कक्षा में प्रवेश करने वाला था। आदित्य L1 के इंजन चालू करते ही रात में करीब 26 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर आदित्य सूर्यान ने वो कर दिखाया, जिसको देखकर दुनिया भर के स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई। इस काम को अंजाम इसरो बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो को रात में ही आदित्य सूर्यान के इंजन को चालू क्यों करना पड़ा, और इसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। इस समय आदित्य सूर्यान पृथ्वी की लास्ट ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है और काफी तेज रफ्तार से अपनी ऑर्बिट में आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब से आदित्य L1 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है, तब से लोगों के मन में सवाल आ रहा है, आखिर कब सूरज के पास जाकर आदित्य L1 जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। हमारे आदित्य सूर्यान को 2 सितंबर 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। आपको बता दें कि आज के उस दिन इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था और अंतरिक्ष में जाते ही यह काफी तेज रफ्तार से धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद इसका सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर स्थित L1 पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीधे ही L1 पॉइंट पर नहीं जाएगा। L1 पॉइंट पर स्थापित होने से पहले यह थोड़ी और दूर आगे जाएगा और उसके बाद यह एक बार और ऑर्बिटिंग करेगा, यानी कि एक बार अंतरिक्ष में गोल चक्कर लगाकर अपनी स्पीड को काफी ज्यादा कम करेगा, क्योंकि इस समय इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिससे इसको एक बार में L1 पॉइंट पर स्थापित नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष में एक बार गोल चक्कर लगाने के बाद यह पुनः L1 पॉइंट पर आकर स्थापित हो जाएगा। इसमें भी बेंगलुरु के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने कमान देकर L1 पॉइंट पर स्थापित कर देंगे। आपको बता दें कि L1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस पॉइंट पर मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट पर पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, जिसके कारण बिना किसी ऊर्जा के किसी अन्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा सकता है और L1 पॉइंट लगातार बिना किसी रुकावट के सूरज की स्टडी करने की अनुमति देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस बिंदु को चुना है, जिससे कि सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आदित्य स्पेसक्राफ्ट के दोनों सोलर पैनल खुले हुए हैं और आदित्य सूर्यान सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा भी जनरेट करने लगा है। जब आदित्य L1 को 15 सितंबर के दिन रात के 2:30 पर पृथ्वी की आखिरी कक्षा में स्थापित किया गया, तो अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर को चालू किया गया। जब हमारा स्पेसक्राफ्ट आदित्य पृथ्वी के किसी एक कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उस समय उसका इंजन बंद रहता है
और केवल वह सोलर पैनल के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से ऑर्बिट में घूमता रहता है। ऐसे में जब भी उसकी ऑर्बिट को चेंज करना होता है तो उसमें लगे इंजन यानी थ्रस्टर को चालू करके उसके ऑर्बिट को चेंज किया जाता है। दोस्तों, अगर हम चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं और उस जगह पर काला अंधेरा छाया हुआ है। वहां पर इतना अंधेरा है कि इस समय विक्रम लैंडर दिखाई नहीं दे सकता। चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान इस समय -250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इतनी कड़कती ठंड में भी हमारा विक्रम लैंडर गहरी नींद में शांत से सोया हुआ है। उस समय आदित्य सूर्यान पृथ्वी की आखिरी कक्षा में 282 × 40,225 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर काट रहा है, यानी कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी 40,225 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 282 किलोमीटर है। उस समय 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सूरज की स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं और सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। इन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके यह समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल का जन्मदाता सूरज 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है। अगर पहले की बात करें तो वह है प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि यही वह ऊर्जा है जिसके द्वारा अन्य 8 ग्रहों पर भी रोशनी पहुंचती है। दूसरे की बात करें तो उसमें प्रकाश के कणों का चुंबकीय क्षेत्र आता है जिसके विस्फोट से इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 सूर्य के पास जाकर क्या करेगा। इसका पहला मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है और साथ में सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य की बाहरी परत को कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा मकसद कोरोना और कोरोनल लुक प्लाज्मा का निदान करना और इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना और सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना और दोस्तों तारों के अध्ययन में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाश गंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किमी दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी लोग आदित्य सूर्यान के सफल होने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो तब तक के लिए आप सभी लोगों को आदित्य L1 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।